हे हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरनमेंट का जो एनालिसिस है वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है एनवायरमेंटल का एनालिसिस का। तो इस वीडियो में हम लोग ये एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जहाँ पे एनवायरमेंटल एनालिसिस जो हमने देखा उसके नीड्स देखे। अब देखेंगे कि ये होता कैसे है, क्या क्या पॉइंट्स और मुद्दे हमें ध्यान रखने हैं। Process of environmental analysis. Number one, आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल फैक्टर। हमें एनवायरमेंट के फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटिटी आर टू बी आइडेंटिफाइड to improve its position in the market. The identification is performed at various levels, that is company level, market level, national level and global level. सो आइडेंटिफाई करना है एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। ठीक है, तो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटिटी आर टू बी आइडेंटिफाइड, यानी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, एनवायरमेंटल के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी भी है, नहीं भी ज़रूरी है, जिसके वजह से एनवायरनमेंट में इफ़ेक्ट होता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करो कि ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर हमने ढूंढ निकाले हैं, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत आ सकती है फाइनेंशियली, सोशली। ठीक है, फाइनेंशियली यानी कोई नुकसान हो सकता है, प्रॉफिट कम हो सकता है, या फिर कोई प्रोडक्ट या एसेट का लॉस हो सकता है, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड वैल्यू को धक्का लग सकता है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। ठीक है, अब वो बिजनेस एंटिटी जो है आइडेंटिफाई करने के बाद वो क्या करेंगे, इम्प्रूव इट्स पोजीशन इन द मार्केट। अब ये आइडेंटिफाई क्यों करते हैं? ठीक है, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आइडेंटिफाई क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव इट्स पोजीशन इन द मार्केट। मार्केट के अंदर हमारे पोजीशंस को इम्प्रूव करना है। अगर हमारे गुडविल को धक्का लगता है, हमारे ब्रांड वैल्यू को धक्का लगता है, फाइनेंशियली लॉस आना चालू हो जाता है, तभी हमें पता होना चाहिए कि ये किस फैक्टर के वजह से हो रहा है, किस वजह से ये सब हो रहा है, ताकि हम उसे रेक्टिफाई करें, हम उसे करेक्ट करें और हमारे पोजीशंस को मार्केट में इम्प्रूव करें। ठीक है, देन द आइडेंटिफिकेशन इज परफॉर्म्ड एट वेरियस लेवल। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन जो है अलग अलग लेवल में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ लेवल दिए, कंपनी लेवल, मार्केट लेवल, नेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। अच्छा, ये तीनों क्या चीज़ है? कंपनी लेवल मतलब कुछ ऐसा डिसीजन हो सकता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो लोकेशन है वहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं कि हमें ये फैक्टर जो है तकलीफ दे रहा है, अब उसे क्या करें। ठीक है, ठीक करे, एनवायरमेंटल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, तो क्या करना चाहिए उसको। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डील होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जब सॉल्व होता है तभी जाके वो आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में होता है। ठीक है, देन मार्केट लेवल, आपका कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, तो कौन से मार्केट में आपको पहले लॉन्च करना चाहिए, कितना आपको सेल्स हो सकता है, आपके नीश मार्केट कौन से है, आपके इम्पोर्टेंट मार्केट्स कौन से है। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मार्केट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ये मार्केट लेवल हो गया। उसके बाद नेशनल लेवल, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी हो तो आपको नेशनल लेवल एनवायरनमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में भी काम करते हैं, चाइना में भी काम करते हैं, लेकिन अब चाइना में कोविड-19 का पैंडमिक जो इतना ज़ोरदार हुआ, उसके बाद वहाँ के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑफिसेज बंद करके एक तो वर्क फ्रॉम होम दे दिए हैं, सेकेंडली वहाँ से उन्होंने अपना जो ऑफिस लोकेशन है वो चेंज किया है किसी और कंट्रीज में। राइट, तो क्या
आपका वो नेशनल लेवल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके बिजनेस को, तकलीफ दे रहा है अपने बिजनेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, तो जी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा नेशनल लेवल में। तो मुझे वहाँ से कैसे निकलना है, कैसे मुझे उस कंट्री के बाहर जाके किस और XYZ कंट्री में जाके काम करना है या फिर ऑफिस सेटअप करना है, वो नेशनल लेवल का डिसीजन है। ग्लोबल लेवल कुछ जैसे कोविड-19 ही है, अगर सिर्फ वो चाइना में ही रहता या फिर सिर्फ चाइना और इंडिया में रहता तो आप किसी और कंट्री में जा सकते, लेकिन अब ये तो ग्लोबल इशू हो गया है। तो मैं अपना ऑफिस कहीं भी रखूँ, मेरे लिए तो वो कोविड-19 है ही है हर जगह पे। तो बेटर है जब तक ये सॉल्व नहीं होता हम वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं। ठीक है। देन सेकंड इज स्कैनिंग एंड सेलेक्टिंग रिलेवेंट एंड की फैक्टर्स। हम स्कैन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे रिलेवेंट और की फैक्टर्स को। ठीक है। स्कैनिंग implies the process of critically examining the factors that highly influence the business, as all the factors identified in the previous step affects the entity with the same intensity. तो हम क्या करते हैं, स्कैनिंग implies the process of critically examining the factor। स्कैनिंग इम्प्लाई करता है एक प्रोसेस को जहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है। अब वो फैक्टर जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस है बिजनेस में। ठीक है। समझिए एक XYZ प्रॉब्लम है, उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। ठीक है। जब ब्रांड वैल्यू कम होता है तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से आप रिलेवेंट डिसीजंस लेते हैं, रिलेवेंट वे ऑफ सॉल्यूशन उसमें यूज करते हैं। देन डिफाइनिंग वेरिएबल फॉर एनालिसिस, हमें वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। इन दिस स्टेप अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर इज मेड to determine their effect on different business level and on the business as a whole. So you have to take care a careful analysis of the environment. You have to do a careful analysis of environmental factor जो डिटरमाइन करता है और आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, वो बिजनेस के कौन से लेवल पे इफेक्ट करता है या फिर पूरे बिजनेस पे इफेक्ट करता है। ऐसे जगह पे आपको वो वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। चाहे वो एक पर्टिकुलर बिजनेस लेवल पे हो या बिजनेस एज अ होल हो, वो वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। डिफरेंट टूल्स अवेलेबल फॉर द एनालिसिस इंक्लूड बेंचमार्किंग, डेल्फी टेक्निक एंड सिनेरियो बिल्डिंग। अलग अलग टूल्स है जो एनालिसिस को बेंचमार्क देते हैं। ठीक है। अलग अलग वेरिएबल टूल्स है एक्चुअली। तो ये बेंचमार्किंग, डेल्फी टेक्निक एंड सिनेरियो बिल्डिंग जो है वो टूल्स है जो अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग तरीके से इस एनवायरमेंटल एनालिसिस के वेरिएबल्स को फाइंड करने में मदद करते हैं। Using different methods, different techniques and tools, some of the methods are scenario building, benchmarking, and network methods. Some of the techniques are brainstorming, survey, history inquiry. Some of the analytic tools are mean, median, mode, frequency. So it's like आपके पास जब एनालिसिस होता है तो आप अलग अलग मेथड से, अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग टूल से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, या फिर वो एनालिटिकल टूल्स है। ठीक है। तो वो टूल्स के साथ आपको फाइंड करना है कि एनवायरमेंटल एनालिसिस कैसा है और कितने लेवल का है। ठीक है। तो ये सारे एनवायरमेंटल एनालिसिस टूल्स है, उनमें से है मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी। देन फोरकास्टिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंट फैक्टर्स को फोरकास्ट करना। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देखिए उसके बाद एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस है, लास्टली द इम्पैक्ट ऑफ द वेरिएबल इज टू बी फोरकास्टेड। आइडेंटिफाई किया, उसको एग्जामिन कर लिया आपने, फिर उसके बाद एनालिसिस कर लिया कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के मदद से, एंड देन लास्टली फोरकास्ट करना है कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हुआ है उसको और कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। अब कोविड-19 है, कुछ लोग बोलते हैं पूरा 2020 निकल जाएगा, न्यूज़ में आपको बताते हैं कि 2020 के दिसंबर में, नवंबर में स्कूल कॉलेज चालू होंगे। ये फोरकास्ट है। ठीक है। ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है। ऑफिशियल न्यूज़ यही है कि जब तक कहा नहीं जाए, जब तक आपको लेटर नहीं आए गवर्नमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तब तक आपको कॉलेज में नहीं जाना है। राइट। देन डिजाइनिंग प्रोफाइल, इंटरनल एरियाज आर रिकॉर्डेड इन स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रोफाइल, दैट इज सैप।
and external areas are recorded in the environmental threat and opportunity profile, that is ETO. These two profiles are designed and combined into one. So SAP एंड ETO के वजह से आप अपना प्रोफाइल डिज़ाइन करते हो। इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर इंटरनल रिकॉर्डेड जो भी एरियाज है वो SAP में रिकॉर्ड होता है, और एक्सटर्नल एरियाज जो भी है वो ETOP यानी एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल में रिकॉर्ड होता है। और ये दोनों को कंबाइन करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल बनाते हो। देन लास्टली स्ट्रैटेजिक पोजीशंस एंड रिपोर्टिंग राइटिंग। After analysis of business environment, a strategist knows the actual situation and can make some future forecasting based on the environmental analysis. तो ये जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है यहाँ पे आपको रिपोर्ट भी देना है। तो आफ्टर एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजिस्ट नोज द एक्चुअल सिचुएशन। जो स्ट्रैटेजिस्ट है उसे एक्चुअल सिचुएशन पता है, ठीक है, और वो फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं, और उसी फ्यूचर के फोरकास्ट के बेस पे आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस भी हो सकता है कि अगर हम लोग ये स्टेप लेते हैं फ्यूचर में तो शायद एक्स रिजल्ट आ सकता है। अगर हम स्टेप नहीं लेंगे तो वो वाई का जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो वैसे ही रहेगा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। सो यू हैव टू टेक डिसीजन, ऐसा कुछ हम लोग स्ट्रेटेजिक पोजीशन या फिर रिपोर्ट राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल एनालिसिस रिलेटेड एक वीडियो। आई होप आपको वीडियोस और वीडियो के लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं और वीडियोस बहुत क्लियर है, नीट है, ठीक है। तो आपको पीडीएफ अलग से नहीं दूंगा मैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता रहेगा कि कौन से वीडियो का कौन सा पीडीएफ है, टॉपिक वाइज क्या है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको पॉज करना है और आपको वो स्क्रीन में जो भी दिख रहा है आपको एज अ नोट्स आपके बुक में सेम टू सेम कॉपी करना है, ठीक है। कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप से मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने का टाइम सुबह 9 से लेके शाम 4 या 5 बजे तक है मैक्स टू मैक्स। अगर रिप्लाई लेट आता है तो यू हैव टू वेट, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत काम है, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को भी रिकॉर्ड करना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।